अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और हर घर में बनने वाला चिकन करेले का सालन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ले रही हूँ ऑयल करेले फ्राई करने के लिए, और अब मैं इस कढ़ाई में करेले शामिल कर रही हूँ। ये करेले मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इन्हें मैंने काट के नमक लगा के अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया था। तो अब हम 10 से 15 मिनट तक इन करेलों को फ्राई करेंगे, जब तक इनका रंग गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, और फिर इनको मैं एक डिश में निकाल लूँगी। देखिए हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब इन करेलों को मैं निकालने लगी हूँ, और उसके बाद हम अपना मसाला बनाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से करेलों का जो तेल है अच्छी तरह से आपने खुश्क करके इनको निकाल लेना है। और आप फ्राई करने से करेले जो हैं बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाते हैं, और इनका कड़वापन भी कम हो जाता है। अब इसी कढ़ाई में हम शामिल करेंगे एक प्याज। मैंने एक लार्ज साइज़ प्याज लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने प्याज को घुलाना है। और साथ ही अब मैं इसमें चिकन भी शामिल कर रही हूँ, और चिकन और प्याज के इस मिक्सचर को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक हमारा प्याज गल नहीं जाता और हमारा चिकन जो है अपना रंग तब्दील नहीं कर लेता। तो आइए देखते हैं कि हमारा मसाला बन चुका है। हमारे प्याज भी फ्राई हो चुके हैं और हमारा चिकन भी तकरीबन गलने के करीब है। अब हम इस मसाले में शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको फिर से फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट पक नहीं जाता, उसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो अब हमारा ये ग्रेवी तकरीबन तैयार है, और इसमें हमने अब शामिल करना है टमाटर का प्योरे। मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, इनका प्योरे बना लिया है। तो अब इस मिक्सचर को भी उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये ठीक से पक नहीं जाता। अब हमारे प्याज जो हैं वो पक चुके हैं। तो अब मैं ले रही हूँ मिर्च, ले रही हूँ लाल मिर्च ली है मैंने, नमक लिया है, धनिया पाउडर है और थोड़ी सी हल्दी ली है। अब इन सारे पाउडर मसालों को हम मिक्स कर देंगे अपने मसाले के अंदर, और हल्की आंच कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। और इन पाउडर मसालों को ग्रेवी में शामिल करने के लिए चलाएंगे 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद अब हम शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच नींबू का रस। इससे बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। और उसके बाद फिर से इस नींबू के रस को हम ग्रेवी में मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए। अब क्योंकि हमारी ग्रेवी बन चुकी है तो अब हम इसमें करेले शामिल कर लेंगे और इनको भी बाकी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार जल्दी बन जाने वाले चिकन करेले तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं जल्द ही डिश आउट कर लूँगी। तो आइए अब देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हमारे तैयार हो चुके हैं। गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा धनिया ऊपर छिड़क रही हूँ, और अब मैं इनको एक डिश आउट कर रही हूँ। और बहुत ही मज़े के ये करेले बनते हैं, और बहुत ही ये एक फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, हेल्दी सब्ज़ी है, और तकरीबन हर घर में बनने वाली सब्ज़ी है। तो इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सादे से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली सब्ज़ी है, और नॉर्मली देखिए कितना अच्छा रंग आया है इसका। तो अगर आपको मेरी डिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी।